गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा की बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज। और ये सीरीज होने वाली है हिंदी सब्जेक्ट की। और यहाँ पर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे पहले देखेंगे विलोम शब्द के बारे में। तो विलोम शब्द किस प्रकार के आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो सभी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम यूपी SSSC, यूपी PCS, RO ARO विगत परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अनुरूप का विलोम है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया है विरूप, दूसरा है प्रतिरूप, तीसरा ऑप्शन है अपर रूप और चौथा है व्यतिरूप। तो अनुरूप का मतलब क्या होता है? अनुरूप का अगर बात करें तो अनुरूप का मतलब होता है समान। अनुरूप माने क्या होता है? समान, या इसी को हम कह सकते हैं योग्य। क्या कह सकते हैं? योग्य। तो अनुरूप का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतिरूप। यानी कि प्रतिरूप का मतलब एक तरीके से क्या होता है? नकली, या इसी को हम जाली भी कह सकते हैं। नकली या जाली, या इसी को हम बनावटी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बनावटी कह सकते हैं। तो अनुरूप का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतिरूप। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है तृष्णा का उपर्युक्त विपरीतार्थक शब्द है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो अगर बात करें तृष्णा की तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वितृष्णा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दीर्घायु का विलोम होगा। तो दीर्घायु का विलोम क्या होता है? पहला ऑप्शन है चिरायु, दूसरा अल्पायु, तीसरा नश्वर और चौथा है क्षणिक। तो अगर बात करें चिरायु की तो दीर्घायु का ये क्या होता है? ये होता है आपका समानार्थी शब्द। चिरायु दीर्घायु का क्या होता है? समानार्थी होता है। दूसरा ऑप्शन है अल्पायु, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दीर्घायु का जो विपरीत शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अल्पायु। और यहाँ पर जो नश्वर दिया है इसका अगर विपरीतार्थक पूछे तो इसका हो जाएगा आपका अनश्वर। क्या हो जाएगा? अनश्वर। और अगर क्षणिक का विलोम पूछे तो क्षणिक का जो विलोम होता है वो होता है शाश्वत। क्या होता है? शाश्वत होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्रतिकूल का विलोम शब्द है। तो प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन है समान, दूसरा दिया है प्रतिदर्श, तीसरा है अनुकूल और चौथा है अनुसार। तो बात करें प्रतिकूल की तो प्रतिकूल का जो विपरीतार्थक हो जाएगा वो हो जाएगा अनुकूल। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सृष्टि का विलोम शब्द है। तो यहाँ पर बताना है सृष्टि का विलोम शब्द कौन सा होगा? विसृष्टि, प्रलय, व्यष्टि या फिर समष्टि। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूपी RO ARO में ये पूछा गया है। तो बात करें इसके सही उत्तर की तो जो सृष्टि का विलोम हो जाएगा ये हो जाएगा प्रलय। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखा जाए जो समष्टि है और व्यष्टि है, यानी कि व्यष्टि और समष्टि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? विपरीतार्थक शब्द हैं। व्यष्टि का हो जाएगा समष्टि और समष्टि का व्यष्टि। तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सहचर का विलोम शब्द कौन सा होगा? तो यहाँ पर बताना है सहचर का विलोम शब्द। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है वैमनस्य, दूसरा है असंयोग, तीसरा है विनियोग और चौथा दिया है अलगाव। तो सहचर का अगर विलोम शब्द यहाँ पर देखा जाए तो ये हो जाएगा अलगाव। अलगाव का मतलब होता है एक तरीके से पृथक्करण। क्या होता है? पृथक्करण। तो ये हो जाएगा आपका किसका विलोम? सहचर का। और असंयोग किसका होता है? तो असंयोग जो होता है ये किसका होगा? संयोग का। तो संयोग का विलोम अगर पूछा जाए तो हो जाएगा असंयोग। और यहाँ पर आपका जो पूछा गया है सहचर का विलोम शब्द तो ये हो जाएगा अलगाव। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 विराट का विलोम शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर आपको विराट का बताना है कि विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ चुका है। तो विराट का अगर बात करें विलोम की तो इसका विलोम हो जाएगा आपका क्षुद्र। क्या हो जाएगा? क्षुद्र। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, स्पृश्य का विलोम शब्द है। तो यहाँ पर स्पृश्य का विलोम शब्द आपको बताना है।
तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अस्पृश्य, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अमर शब्द का विलोम कौन सा है। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि अमर शब्द का विलोम कौन सा है। मृतक, ऑप्शन बी दिया है मृत्यु, तीसरा है मरण और चौथा है मर्त्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मर्त्य, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर मृत्यु की बात करें तो जन्म का होता है मृत्यु, जन्म का अपोजिट क्या होता है मृत्यु, और यहाँ पर एक लिखा है मरण, तो ये हो जाएगा जीवन मरण। जीवन का अगर विलोम पूछे तो जीवन का हो जाएगा आपका मरण। तो ये भी दोनों बातें आपको याद रखनी है। यहाँ पर पूछा गया है अमर का, तो अमर का हो जाएगा मृत्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 अगला है उक्त शब्द का विलोम है। उक्त शब्द का विलोम यहाँ पर आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उक्त का विलोम हो जाएगा आपका अनुक्त। क्या हो जाएगा अनुक्त हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अंतर्मुखी का विलोम लिखिए। तो अंतर्मुखी का विलोम क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा आपका बहिर्मुखी। एक होता है अंतर्मुखी जो कम बोलने वाले होते हैं, और एक होता है बहिर्मुखी जो ज़्यादा बोलने वाले होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि राजा शब्द का विलोम लिखिए। तो राजा शब्द का विलोम बहुत ही सिंपल है, सभी को पता होगा राजा का क्या होता है रंक होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आकाश शब्द का विलोम क्या होगा। तो आकाश शब्द का विलोम यहाँ पर बताना है, ये भी बहुत ही सिंपल है। तो आकाश का हो जाएगा आपका पाताल, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर लॉक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 सगुण शब्द का विलोम क्या होगा। पहला ऑप्शन है अवगुण, दूसरा है अगुण, तीसरा है दुर्गुण और चौथा है निर्गुण। तो बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो सगुण का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा निर्गुण। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो अवगुण दिया गया है ये किसका विलोम होता है, ये होता है गुण का। गुण का विलोम क्या हो जाएगा, गुण अवगुण, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है अपशकुन का विलोम क्या होगा। अपशकुन का विलोम क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल है, तो ये हो जाएगा अपशकुन का हो जाएगा शकुन। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और पाप का क्या होता है, पुण्य होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आवेशित शब्द का विलोम क्या होगा। तो आवेशित का यहाँ पर आपको विलोम बताना है कि आवेशित का विलोम क्या हो जाएगा। तो ये भी बहुत ही सिंपल है, इसका हो जाएगा अनावेशित। आवेशित का विलोम क्या हो जाएगा, अनावेशित। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है अर्जन शब्द का विलोम क्या होगा। अर्जन का विलोम आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन दिए गए हैं अर्जित, दूसरा है व्ययन, तीसरा अमृत और चौथा है अनर्थ। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप टिक कर लीजिएगा। तो अर्जन का हो जाएगा व्ययन। क्या हो जाएगा, अर्जन का व्ययन हो जाएगा। और अगर बात करें अर्जित का, तो अर्जित का हो जाएगा अनर्जित। अनर्जित क्या हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा अनर्जित। और अमृत का होता है विष, सभी को पता है अमृत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विष हो जाएगा। और अनर्थ क्या क्या हो जाएगा, अर्थ। तो ये तीनों भी आपको याद रखने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कथित शब्द का विलोम क्या होगा। तो कथित शब्द बहुत ही सिंपल है, तो कथित का विलोम क्या हो जाएगा, अकथित, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे कथ्य क्या विलोम, तो कथ्य क्या क्या हो जाएगा, अकथ्य। कथ्य क्या क्या हो जाएगा, अकथ्य हो जाएगा। और कथनी का अगर पूछें, तो कथनी का आपका विलोम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अकथनीय। अकथनीय, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रच्छन्न शब्द का विलोम क्या होगा। तो ये अच्छा शब्द है, आपको याद रखना है। प्रच्छन्न शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का अगर राइट आंसर की बात करें, तो प्रच्छन्न का मतलब सबसे पहले पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है ढका हुआ। क्या होता है, ढका या फिर लपेटा हुआ। तो प्रच्छन्न का मतलब क्या होता है, ढका या फिर लपेटा हुआ। तो इसका जो विलोम हो जाएगा ये हो जाएगा प्रतिपन्न, यानी कि अवगत या फिर ज्ञात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है
कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है। तो यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान देना है। क्या पूछा गया है कि प्रभावी का विलोम कौन सा नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अप्रभावी, ये तो होता है। दूसरा है निष्प्रभावी, ये भी सही है। तीसरा है अप्रयुक्त और चौथा है प्रभाव शून्य। तो इसकी बात करें प्रभावी की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रयुक्त। क्या हो जाएगा? अप्रयुक्त। यानी कि जो ए, बी और डी में दिए हैं ये प्रभावी के क्या हैं? विलोम शब्द हैं। और कौन नहीं है तो वो हो जाएगा अप्रयुक्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है पाश्चात्य शब्द का विलोम कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है परिष्कृत, दूसरा है पारदर्शी, तीसरा है पौरुषत्व और चौथा है पुलस्त। तो बात करें इसके सही आंसर की, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पौरस्त्य यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है इनमें से अश्लील शब्द का विलोम यहाँ पर आपको बताना है। अश्लील शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? श्लील या दुश्लील या फिर विश्लील या फिर कुश्लील। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्लील, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अश्लील शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? श्लील हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मूक का विलोम क्या होगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है मूक शब्द का विलोम क्या होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ पर इसको इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा यहाँ पर। और ये कई बार पूछा जा चुका है यूपी पीसीएस प्री में, मेंस में। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मूक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अल्पभाषी, वाचाल, मृदुभाषी या फिर कटुभाषी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाचाल, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मूक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? वाचाल हो जाएगा। यहाँ पर दिया है अल्पभाषी, तो इसका जो विलोम हो जाएगा ये हो जाएगा अल्पभाषी का हो जाएगा बहुभाषी। क्या हो जाएगा? अल्पभाषी का बहुभाषी। और मृदुभाषी का क्या होता है? तो ये होता है आपका कटुभाषी। मृदुभाषी का विलोम क्या होता है? कटुभाषी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि नूतन का विलोम क्या होगा। तो यहाँ पर बताना है कि नूतन का विलोम क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं प्राचीन, पुरातन, अर्वाचीन या फिर वर्तमान। तो प्राचीन का तो जो विलोम होता है वो क्या होता है? अर्वाचीन होता है। ये तो हो गए नहीं दोनों। तो नूतन का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा पुरातन। क्या हो जाएगा? पुरातन हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तरुण का विलोम है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि तरुण का विलोम कौन सा होगा। ऑप्शन दिए गए हैं बालक, युवा, वृद्ध या फिर अबला। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो तरुण का जो विलोम होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृद्ध। ऑप्शन नंबर सी हमारा वृद्ध यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ह्रस्व का विलोम क्या होगा। तो ह्रस्व का विलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ह्रस्व का जो विलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है संपन्न का विलोम क्या होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है संपन्न का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। निर्धन होगा, विपन्न, विपद या फिर अस्थिर। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो संपन्न का विलोम हो जाएगा आपका विपन्न। क्या हो जाएगा? विपन्न यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। यहाँ पूछा है कि उपेक्षा का विलोम क्या होगा। उपेक्षा शब्द का विलोम आपसे पूछा है क्या होगा। अपेक्षा होगा, अवेक्षा होगा या फिर अनुपेक्षा होगा या अनवेक्षा होगा। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो उपेक्षा का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा अपेक्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो अवेक्षा होता है तो इसका क्या होता है आपका, अवेक्षा का विलोम होता है अनवेक्षा। अवेक्षा का जो विलोम होता है ये होता है अनवेक्षा। तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपेक्षा का विलोम क्या होगा। यहाँ पर अपेक्षा पूछा गया है, तो अपेक्षा का विलोम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका उपेक्षा। अपेक्षा का विलोम क्या हो जाएगा, उपेक्षा हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है शायद। आवृत का विलोम क्या होगा। तो आवृत यहाँ पर पूछा गया है कि आवृत का विलोम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, इसका हो जाएगा अनावृत। क्या हो जाएगा, अनावृत इसका राइट आंसर हो जाएगा।
और यहाँ पर जो दिया गया है अनाद्रत, ये दिया गया है अनाद्रत, तो इसका विलोम होता है आपका आद्रत। ये भी आपको पता होना चाहिए। अनाद्रत का विलोम क्या होता है? आद्रत होता है। और एक जो दिया है अनासक्त, तो अनासक्त का जो विलोम होता है वो होता है आपका आसक्त। अनासक्त का क्या होता है? आसक्त होता है। तो ये था हमारा इम्पॉर्टेंट लेक्चर। तो वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।